सर, एक जमाना था जब पाकिस्तान से खबरें आती थी तो हम शौक होते थे। कई पिछले सालों से शौक होना बंद हो गए। सर, ये इमरान खान की बात नहीं है, ये नवाज शरीफ, मुशर्रफ, जो लोग हैं नाउ इंडिया में, हम लोग अब शौक नहीं होते सर। वी जस्ट लुक एट दिस होल थिंग विद अ लॉट ऑफ अम्यूजमेंट कि ये चल क्या रहा है यहाँ पे। मैं एक दो बातें कहना चाहता हूँ। हो सकता है वो चीजें पॉपुलर ना हो सकता है कि कंट्रोवर्शियल हो, लेकिन कहना ठीक है सर, क्योंकि आपने जैसे बोला कि साल का अंत हो रहा है, साल खत्म हो रहा है। और एक हम एनालिसिस करेंगे कि साल में क्या खोया क्या पाया, हमारी बैलेंस शीट किस तरीके से दिखती है, पाकिस्तान की, इंडिया की, इस पूरे खित्ते की बैलेंस शीट क्या है सर। अगर आप 1947 ऑनवर्ड से देखिए सर, आपको ये दिखेगा कि पाकिस्तान के जितने भी घाव हैं वो पाकिस्तान ने खुद को दिए हैं सर। ऑल ऑफ पाकिस्तान वूंड्स आर सेल्फ इन्फ्लिक्टेड। मुझे नहीं लगता, जो पाकिस्तानी कहते हैं ना कि हमारी दुश्मनी इसराइल से है या भारत से है, मुझे नहीं लगता कि भारत की और इसराइल की ये कैपेबिलिटी है। भारत और इसराइल की जो पाकिस्तानियों की खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने की कैपेसिटी है सर, वो इन दोनों, इंडिया की कितनी बड़ी इकोनॉमी होगी, इसराइल की कितनी भी तगड़ी रिसर्च होगी, कुछ भी होगा सर, कितने भी बड़े हम लोग फन्ने खान होंगे, हम इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकते पाकिस्तान को जितना पाकिस्तान का अशराफिया पाकिस्तान के पीठ में खंजर भोंक के सर, पाकिस्तानी आवाम को झूठ बोल के। अभी भी देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है सर। पाकिस्तान में कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब दहशतगर्द हैं, अटैक नहीं कर रहे और पाकिस्तान के शहरियों को मार नहीं रहे। लेकिन पार्लियामेंट इज डिफरेंट सर। इमरान खान कहता है मैं पार्लियामेंट का हिस्सा बनूंगा नहीं, मैं नेशनल असेंबली में मैंने आना नहीं है। और दे आर, पता नहीं किस किस दुनिया में सर, कोई तेल के बारे में कह रहा है झूठ बोल रहा है, कोई कह रहा है नहीं तेल लेना नहीं है, कोई कह रहा है अग्री कर गया है, कोई कह रहा है रशिया अग्री कर गया। पता नहीं इनके सर, इनका आप कुछ भी देखें, चाहे 47 48 में जो इन्होंने लड़ाई करी थी भारत से, उसके बारे में, 65 के बारे में देखें, 71 में ये कहते हैं कि भारत ने साजिश करी। तो सर, भारत तो दुश्मन है, दुश्मन का काम होता है साजिश करना सर, इसमें इसमें क्या बुरा, क्या मानना सर। पाकिस्तान ने साजिश करी, हमने तो कभी नहीं बोला पाकिस्तान ने साजिश करी। अगर पाकिस्तान दुश्मन है तो उसका काम है साजिश करना, गॉड ब्लेस यू। लेकिन अगर हम ये देखें सर, किस तरीके से वो इलेक्शंस थे जिसमें जुल्फिकार अली भुट्टो ने मना कर दिया कि हम शेख मुजीबुर रहमान को पीएम नहीं बनने देंगे। तो ये सर, पता नहीं क्यों, क्या एक, जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में डेथ विश, एक किस्म की उस मुल्क के अशराफिया में एक डेथ विश है। जिसे कहते हैं कि मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलानी है। पता नहीं इनको क्या शौक है, और पूरी कौम को, 22 करोड़ की कौम को उस मोटरसाइकिल के ऊपर बैठा रखा है सर। और वो मौत के कुएं में, सर्कस में, आप पता नहीं पाकिस्तान में होता नहीं होता, इंडिया में एक जमाने में सर्कस होता था, उसमें मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलती थी सर। इन्होंने 22 करोड़ आवाम को मोटरसाइकिल के ऊपर बैठा रखा है सर, और वो मौत के कुएं में गोल गोल घूम रही है। इनका किसी का भी मतलब, मैं आई कैन स्पीक फॉर आवर्स ऑन दिस सर, मैं घंटों बोल सकता हूं इस मामले पे। लोग कह रहे हैं कि इमरान खान मसीहा है, वो बचाएगा। आज तक इमरान खान ने ये नहीं बोला कि ये मेरी इकोनॉमिक पॉलिसी है। जो कौम से डीजे बट से खुश हो जाए, उसको इकोनॉमिक पॉलिसी से क्या लेना देना सर। जो कौम साजिश के नारों से और इंपोर्टेड हुकूमत ऐसे सस्ते हल्के नारों से खुश हो जाए, जो झूम उठे, दे डोंट नीड सीरियस थिंग्स लाइक इकोनॉमिक पॉलिसी एंड फॉरेन पॉलिसी एंड ऑल दैट। उनको थोड़ा ना सर इनसे। तो इमरान खान ने बोल दिया मैं तुम्हें बचाऊंगा। शहबाज शरीफ कहता है कि नहीं, इमरान खान चोर है, उसने घड़ी चुराई। वो कहता है तुमने डाके डाले हैं मुल्क पे। और वहां पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान और जो बलोच हैं, वो रोज खून बहा रहे हैं सर। और अभी तो आर्टिकल्स आना शुरू हो गए कि पाकिस्तान के जो दो सूबे हैं, बलोचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा, दे आर आउट ऑफ कंट्रोल। एक जगह बीएपी की हुकूमत है, एक जगह तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। एंड आई थिंक वहां पे मिलीजुली सरकार है सर, बलूचिस्तान में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और खैबर पख्तूनख्वा में जो हुकूमत है तहरीक इंसाफ की, देर टोटली आउट ऑफ कंट्रोल सर। वहां पे ना सेंटर का हुकूमत चलती है, ना स्टेट के जो प्रोविंस है उनकी हुकूमत चलती है। इट्स ऑल दिस थिंग, और सब लोग अपने अपने मामलों में लगे हुए हैं। वो मैंने एक बार आपको पहले भी एग्जांपल दिया था सर, दोबारा एग्जांपल देता हूँ। एक फिल्म है सर, बड़ी मशहूर, शतरंज के खिलाड़ी। आप और मैं चाहता हूं पाकिस्तानी जो भाई बहन हैं देख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा, वो आप फिल्म देखिएगा शतरंज के खिलाड़ी। कि अवध में यानी लखनऊ में आग लगी है और अंग्रेज आ रहे हैं, कंपनी कंपनी बहादुर की फौजें आ रही हैं, बढ़ रही हैं, और यहाँ पे दो नवाब बिल्कुल, उनकी जिंदगी अलग चल रही है, आपस में चेस खेल रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं कि हमारे हमारे अब्बू जी का ये था और हमारे वालिद साहब का ये था, झूठी बातें एक दूसरे से। एंड वाइल अवध बर्न्स,
दे आर प्लेइंग चेस. शतरंज के खिलाड़ी इज एक्चुअली द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान. जी, आपने कहा कि शतरंज के खिलाड़ी इज एक्चुअली द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान. तो पाकिस्तान बनाने का नारा लगाने वाले यही अवध के लोग थे, यही लखनऊ के नवाब थे, और अब पाकिस्तान की गरीब आवाम पिस रही है. आपने जो बातें की, मैं सब मुझे वो बातें सुन के दिल से यकीन हुआ कि आप उस रीजन का, इवन पाकिस्तान का बहुत भला चाहते हैं. इतना भला चाहते हैं कि शायद पाकिस्तानी भी नहीं चाहते, इमरान खान भी नहीं चाहते, वहाँ की अशराफिया भी नहीं चाहती. तो आप ये बताइए कि क्या इस गर्दाब से, क्या इस क्राइसिस से निकलने का कोई रास्ता हो सकता है? मुझे लगता नहीं है सर, क्योंकि निकलना चाहते नहीं है ये. देखिए ना, अगर इनको ऐसा लगता है कि गाय दूध देती है ना, तो आपको गाय का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको उसको पानी पिलाना पड़ेगा, चारा देना पड़ेगा, उसकी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, उसको कंफर्टेबल रखना पड़ेगा, तो गाय फिर दूध देगी. ये लोग गाय का दूध निकालना चाहते हैं सर, गाय की देखभाल नहीं करना चाहते. दे वांट टू, ये सब चाहते हैं कि पाकिस्तान का इतना गोश्त मेरे हाथ में आ जाए, ठीक है, बोटी मेरे हाथ में आ जाए, गुर्दा मेरे हाथ में आ जाए, ये सब. और इसमें सिर्फ बात पैसे की नहीं है, इसमें सिर्फ जरदारी, मिस्टर 10%, मैं वो बात नहीं कह रहा. नवाज शरीफ ने जो करा, मैं वो बात नहीं कर रहा. इमरान खान जो घड़ियों का मामला है वो, ठीक है, जिस तरीके से इमरान खान हाथ में तस्वीर लेके अमल बिन मारूफ की बात करते हैं, या रियासत मदीना की बात करते हैं, या फिर और चीजों की बात करते हैं, फिर उनके ऑडियो निकलते हैं सर ऐसे ऐसे, जो इमरान खान डिनाई नहीं करते. इमरान खान ये नहीं कहते कि झूठा ऑडियो है, इमरान खान कहते हैं कि मेरी तो आप पाकिस्तान को तो खराब कर ही रहे हैं, आप इस्लाम को भी बर्बाद कर रहे हैं ना. अगर यही चीज नवाज शरीफ की निकलती तो लोग कहते कि ठीक है, वो तो उसने तो कभी बात करी नहीं ना, नवाज शरीफ ने तो कभी रियासत मदीना की बात नहीं करी. अब जिसको रियासत मदीना के बारे में नहीं पता है, जो गैर मुसलमान है, वो तो ये नहीं देखता. मैं अक्सर ये कहता हूं, जो मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, कि जो गैर मुसलमान है वो ये नहीं देखता कि कुरान शरीफ में कौन सी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं. वो तो नहीं पढ़ेगा गैर मुसलमान कुरान शरीफ, वो क्यों पढ़े? वो अपनी मुकद्दस किताब पढ़ेगा. कुरान शरीफ तो मुसलमान पढ़ेंगे, लेकिन वो ये देखेगा कि पाकिस्तान में जो मुसलमान हैं वो कर क्या रहे हैं, और मुसलमानों के बारे में, पाकिस्तानियों के बारे में, इस्लाम के बारे में वहां से एक अपना इंप्रेशन बनाएगा कि यहाँ के लोग ये करते हैं. फिर कोई भी पाकिस्तानी मुसलमान, मैं खासतौर से पाकिस्तानियों के बारे में बोल रहा हूं, फिर पाकिस्तानी चाहे कितने भी लॉजिक देते हैं कि यार ये तो अच्छी बातें, देखो ये बात लिखी है, ये लिखा कुछ भी हो सर, लिखा कुछ भी हो, आप अमल कितना करते हैं, दैट इज दिस थिंग. मैं ये कह दूं कि साहब, मैं ताहिर साहब की बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन मैं आपको बोलने दूं, मैं आपकी बीच में बात काटूं, मैं ऊंची आवाज में आपसे बात करूं, ये कौन सी इज्जत होती है सर? फिर आप बोले नहीं, मैं इज्जत बड़ी करता हूं ताहिर साहब की, लेकिन मैं उनको बोलने नहीं दूंगा मैं इज्जत बड़ी कर. तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है पाकिस्तानी कैरेक्टर में, सो मुझे ऐसा लगता है कि सर एवरीबडी, ये दिस इज लाइक अ प्लेन जो ऑटो पायलट पे चल रहा है, और वहां पे जो भी लोग बिजनेस क्लास में बैठे हैं, फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास में, बाकी इकोनॉमी में बाकी जनता बैठी है 22 करोड़, और जो लोग फर्स्ट क्लास और इकोनॉमी में बैठे हैं सबके पास पैराशूट है. वो पैराशूट क्या है सर? वो पैराशूट है डुअल नेशनैलिटी, वो पैराशूट है इन्वेस्टमेंट्स अब्रॉड, प्रॉपर्टी अब्रॉड, उनके बच्चे बाहर हैं, ठीक है, उनके घर महल बाहर हैं, ये सब उनके पैराशूट हैं. जिस दिन उनको लगेगा कि प्लेन नीचे जा रहा है, वो कूद जाएंगे सर, वो बाहर कूद जाएंगे. और जो 22 करोड़ आवाम है, ये तो कर्ज ले लेंगे. कर्ज कौन लेता है सर? ये जो आईएमएफ का लोन है, ये चाइना से लोन है, ये इससे लोन है, फलाना ढिमका से लोन है, ये तो कोई शख्स ले रहा है ना सर, कोई इंसान ले रहा है, चाहे इमरान खान ले रहा है, चाहे शहबाज शरीफ ले रहा है, वो तो एक इंडिविजुअल है जो अप्रूव कर रहा है कि हाँ लोन ले लो, या एक सिस्टम अप्रूव कर रहा है हेडेड बाय एन इंडिविजुअल. ये तो बाहर चले जाएंगे सर. वो लोन वापस भी तो करना है किसी को, कौन करेगा वापस? वो रेडी वाला करेगा सर, वो रेडी वाला करेगा, वो जो फल बेचता है वो करेगा, जिसकी कबाब की दुकान है वो करेगा, जिसकी छोटी दुकान है वो करेगा सर, जो मजदूर है वो करेगा लोन वापस. ये तो लेकर बाहर निकल देंगे, इमरान खान इंक्लूडेड, इमरान खान ये सब निकल देंगे. सो the biggest problem is that sir, there is lack of nationalism in Pakistan, and Pakistanis don't love Pakistan sir. मैं तो तनकीद करता हूं तो मैं तो फिर एजेंट बन जाता हूं ना, खुफिया एजेंसी का, रॉ का, फलाने का, ढिमके का. लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये दे डोंट लव देयर ओन कंट्री सर, ये खुद सेल्फ डिस्ट्रक्शन के पाथ में लगे हुए हैं बुरी तरीके से. जी